जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबद्दा भला सरबद्दा भला। संगत जी जैसे कि डेली हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा से जुड़े सत्संग सुन रहे हैं, बस उसी को कंटिन्यू करते हुए हम गुरु जी के श्री चरण कमलों में अपनी ये सेवा मैं समर्पित करती हूँ। और सेवा शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। गुरुजी महाराज मुझे सामर्थ्य देना कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब गुरुजी के बड़े मंदिर का निर्माण किया गया था, गुरुजी कृत देवालय, जैसे कि इस बुक में लिखा है कि गुरुजी के द्वारा जिस देवालय का, जिसको हम बड़े मंदिर बोलते हैं, उसका जब कह सकते हैं निर्माण किया गया था, उस समय में क्या क्या परेशानियां आई थी, परिस्थितियां आई थी, तो हम संगत के द्वारा सुन सकते हैं कि बहुत बड़ा विशालकाय शिवलिंग आप देखते भी हैं कि मंदिर के भवन, मंदिर के जो चोटी पर है वहाँ पर स्थापित किया गया था, सबसे ऊपरी हिस्से पर, जो कि बड़ा असंभव कार्य था। और बार बार कुछ ना कुछ परेशानी आ रही थी। जब वहाँ की मिट्टी खोदी गई तो वहाँ पर सांप निकल रहे थे और संगत डर रही थी कि किस तरीके से होगा। मजदूर लोग भाग रहे थे और जब इस तरह की परेशानियां आ रही थी तब गुरुजी ने किस तरीके से उसका निर्माण किया था, बस उसी को अब कंटिन्यू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कृत्य देवालय दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहां पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहां के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु स्वच्छ है, दूब हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि दिल्ली से दूर है, छतरपुर में स्थित है वो, और छतरपुर में भी बहुत आगे जाकर एक फार्म हाउस है, उसमें बना हुआ है वो मंदिर, और जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुनः स्थापित होती है। मतलब आत्माएं पुनः स्थापित होने का मतलब है कि दोबारा से हमारे अंदर वो चीज, एक स्पिरिचुअली पावर जो हमारे अंदर भगवान ने देकर हमें भेजा है, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो हमें देकर भेजी है ना, तो वही हमारी डेवलप होती है। वहां पर जाकर आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है। वहां की जो, और बिल्कुल हृदय को छूने वाली चीज होती है, सौंदर्य इतना खूबसूरत है कि आप उसको देखते रह जाते हैं। वहां की वायु बिल्कुल स्वच्छ है, धूप हरी है, हरी हरी घास है वहां पर, आंखें आंखों को चमकाते हुए श्वेत संगमरमर का बना हुआ वो सुंदर भवन, जिसे हम बड़ा मंदिर कहते हैं, वो बना हुआ है। ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती है। हम देखते ना, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी सुंदर छटा है वहां की कि हम देखते ही रहते हैं, मन भाव विभोर हो जाता है और इतना अपने आप ही वहां पर इतना, मतलब इतना आनंद हमें प्राप्त होता है कि हम वहां पर वो देखते ही चले जाते हैं। कितना सुंदर दृश्य वहां का है। लिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव, धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। कि हम उसी से तो अंदाजा लगाते हैं शिवलिंग क्या है, एक प्रतिरूप ही तो है लिंग, जिसको हम कहते हैं कि भगवान शिव का क्या है, प्रतिरूप है। हम भगवान शिव को साक्षात अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, सिर्फ स्वरूप रूप में देख सकते हैं, उनके फोटोज हैं उनको देख सकते हैं, और यहाँ तक कि क्या से हम लिंग से पहचान लेते हैं कि अरे ये तो शिव जी का मंदिर है। जहां पर शिवलिंग आपको दिखाई दे तो हम तो दूर से पहचान लेते ना, अरे ये तो शिव जी का मंदिर है। तो फिर वही है कि लिंग एक संकेत मात्र है, जिसको हम देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये भोले बाबा का धाम है, निवास है, और उसकी तरफ हम दौड़ते हुए चले जाते हैं कि ये क्या है, शिव जी का आसन है। गगन की तरह विशाल है वो। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी गणेश जी की लघु मूर्ति आतुंगत का स्वागत करती है। जो भी कोई वहां पर आते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं हम, जैसे हम बड़े मंदिर में अंदर एंट्री करते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले शिव गणेश जी की लघु मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति लगाई हुई है वहां पर गणेश जी की, जो कि ऐसा लगता है जैसे वो आपका स्वागत कर रही है। प्रवेश जैसे आपने एंट्री करी तो आपको वहां पर गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। ये आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप अंदर और एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि भगवान शिव की इतनी बड़ी प्रतिमा वहां पर स्थापित की गई है। अब तो जैसे आप एंट्री करेंगे सबसे पहले तो आपको गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देगी, फिर आपको गुरु जी की समाधि स्थल दिखाई देगा, फिर आप आगे जैसे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको शिव जी के दर्शन होंगे, शिव जी की प्रतिमा के दर्शन होंगे। प्रतिमा स्थापित है।
कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। उनके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख अर्ध मुस्कान से आनंदित है और एक हस्त आशीष देने के लिए उठा हुआ है। वह एक अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर के ऊपर शेषनाग की छत्र छाया है। जैसे कि आप देखते हैं, तो वहाँ पर सॉरी संगत जी, अगर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो शिवलिंग की शिव जी हैं, वहाँ पर उनकी शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है उनके नयन जो है वो खुले हुए हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उनके जो हाथ हैं वो आशीष देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए उठे हुए हैं और वो एक विशाल कमल के सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके सिर पर शेषनाग की छत्र छाया है। शेषनाग आपको देखने को मिलता है, अगर आपने ध्यान से वो प्रतिमा देखी होगी। वैसे भी मैं स्लाइड में डाल दूंगी, साइड में आप देखते रहिएगा। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। जो मंदिर में हम गुरु जी के जहाँ पर आसन है वहाँ पर हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी भोले बाबा की प्रतिमा है जो कि पीतल की है और वो इसी मुद्रा में विराजमान है। वैसे ही जैसे बाहर आपको देखने को मिलती है, वैसे ही वो प्रतिमा अंदर भी रखी हुई है, जो कि कैसी है, पीतल से बनी हुई है। कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा उसमें देखने को मिलता है कि वो तपस्या नहीं कर रहे हैं उस समय में। ऐसा हमें प्रतीत होता है मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। ऐसा नहीं लगता उसमें प्रतिमा को देखकर कि आपको देखो तो ये बोलो कि ये तो समाधिस्थ हैं, अभी समाधि में लीन है हमारे प्रभु। समाधि में वो लीन नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी समाधि से उठे हैं और वो जैसे उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया है कि अब मेरे भक्तों की समस्याओं को मैं समाप्त कर सकूं। मुख्य कक्ष में, अब मुख्य कक्ष कहाँ है, जब आप एंट्री करते हैं तो आप देखते हैं ना कि जहाँ गुरु जी के जहाँ पर गद्दी है तो वह मुख्य कक्ष है। उसके बिल्कुल फ्रंट ऊपर आप देखेंगे कि वहाँ पर ओम बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। आपने देखा होगा जहाँ शिव जी जो गुरु जी की गद्दी है उस पर ओम नमः शिवाय अलंकृत किया गया है। यह शिव और गुरु जी दोनों एक ही के, मतलब शिव और गुरु जी दोनों ही एक हैं। लोग बाग मतभेद करते हैं ना कि नहीं, कहाँ महाशिव है, गुरु जी को हम शिव नहीं मानते, उनकी उपाधि नहीं दे सकते, लेकिन क्या है, दोनों में मतभेद करना ही व्यर्थ है और दोनों क्या है, शिव और गुरु जी एक ही हैं। अपने भक्त उन भक्तों को आशीर्वाद का अविनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। जिनको श्रद्धा और विश्वास है ना कि गुरु जी और शिव एक ही हैं, उनके लिए वो पूरे हैं और उनके लिए वो एक आशीर्वाद के समान ही हैं। आगे लिखा है असंभव लिंग का निर्माण। किस तरीके से, मैंने आपको बताया जब शिवलिंग वहां पर रखा गया था तो बड़ी परेशानियां आई थी, क्या क्या समस्याएं आई थी, क्या क्या कठिनाइयां आई थी, सिर्फ उसी को आगे वर्णन करते हैं। यह गुण तथ्य है कि यह स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही है। निर्माण कार्य के समय हुई विलक्षण घटनाओं से निर्माण से संबंधित और जो वहां पर सदा जाते रहते हैं उन महानुभावों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी थी मजदूर लोगों की, और बहुत सारे लोग थे जो एक ही टीम वर्क में काम कर रहे थे, जब वहां पर गए तो उन्होंने जो जो परेशानियां देखी ना संगत जी, बस उसी का जिक्र किया गया है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आई और प्रत्येक अवसर पर चमत्कारिक रूप से वह दूर भी होती चली गई। यह गुरुजी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद के कारण ही वहां पर हुआ था, नहीं तो कोई बहुत परेशानियां आ रही थी उस चीज को लेकर, तो गुरुजी के हस्तक्षेप से यानी कि गुरुजी के कारण ही वो सब चीजें खत्म हुई थी। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व इस भूमि खंड पर अनेक झाड़ियां, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे जिन्हें साफ करना और हटाना आवश्यक था, परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प थे, एक हटाने पर और प्रकट हो जाते थे। यह देखकर वहां पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए। संगत जी क्या था वहां पर कि जैसे मैंने आपको बताया, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जो जहाँ की जमीन थी ना, जहाँ पर बड़ा मंदिर अभी स्थापित किया गया, निर्माण हुआ है बड़ा मंदिर, हम देखते हैं बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं, जो उसकी भूमि थी
वो कहते हैं कि वहां पर बहुत सारी झाड़ियां लगी हुई थी, पहले वृक्ष थे, बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे, शिलाखंड थे, पत्थर थे, उनको तोड़ना, उनको साफ करना बड़ा मुश्किल था। जैसे ही हर झाड़ी को हटाते या पत्थर को हटाते तो नीचे से सर्प निकलते, सांप निकलते, जिससे कि जो कि वहां की लेबर थी काम करने वाली, वो डरकर भाग रही थी। एक को हटाने पे बहुत सारे प्रकट हो जाते थे। यह देखकर वहां पर कार्य करने वाले तुरंत वहां से भाग जाते थे। आपको दहशत तो होगी, हम कहने लग जाए कि भोले बाबा है, भोले बाबा है। भोले बाबा नाग के साथ रहते हैं, वो तो उनके शरीर पर उन्होंने धारण किए हुए, और हमारे जैसे साधारण मनुष्य अगर नाग को देख लें, सांप को देख लें, तो हमारी तो हवा ही टाइट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम लोग डर जाएंगे वो चीज देखकर कि भाई यहाँ पे अब हम गले में तो नहीं लिपटा सकते ना, जैसे भोले बाबा। हम तो उनके कह सकते हैं, हम उनको मानते हैं, उनकी बातों को, अच्छी चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। उनकी तरह हम तपस्या लीन नहीं हो सकते, ना ही अपने गले में सर्प को धारण करने वाले, हमारे बस की वो चीज नहीं है। तो क्या उनको देख देख के लोग बाग डर के भाग रहे थे। अडिग निर्माण प्रभारी रघुवीर नामक एक सिख भक्त, संयोग से जिनकी दृष्टि अति क्षीण थी, गुरुजी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और प्रसंग। जो रघुवीर अंकल जी को एक कार्य दिया गया था, जो कि क्या थे? सिख थे, अभी भी हैं रघुवीर अंकल। आप सत्संग सुनते हैं, बहुत ही प्यारे सत्संग सुनाते हैं, और उनकी तो आंखों की दृष्टि चली गई थी। किस तरीके से गुरुजी ने अपना ब्लड उनकी आंखों में डाला था, और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और निरोग हैं, और बिना चश्मे के हैं वो। अभी तक वो चश्मा नहीं लगाते संगत जी। तो उनके ऊपर इतनी कृपा दृष्टि थी गुरुजी की, तो उन्होंने आगे बढ़कर, रघुवीर अंकल की देख रेख में ही ये कार्य हुआ, उन्होंने आगे बढ़कर कह सकते हैं गुरुजी के कार्य में कहते हैं उनको आगे बढ़ाया। ने और कर्मी बुलाए, उन्होंने और कर्मी बुला लिए। जब पुराने लोग भाग गए तो अब क्या करें? रघुवीर अंकल के सामने तो समस्या आके खड़ी हो गई, भाई कार्य तो करना है उसका मंदिर का, लेकिन क्या करें? अब उन्होंने और भी कर्मी बुला लिए, किंतु इन सांपों को देखकर वह भी भाग गए, और लोग भी भाग गए। अंततः रघुवीर ने गुरुजी को इस समस्या से अवगत करा। आखिरकार रघुवीर अंकल ने भी डिसाइड कर लिया कि अब मैं क्या करूं, भाई मेरे को तो अब बताना ही पड़ेगा कि कोई तो निर्माण कार्य में जो लेबर आ रही है, वो तो सांप निकल रहे हैं, उनको देख देख के डर के भाग रहे, तो मैं क्या करूं? क्योंकि कार्यभार उन पर सौंपा गया था, और जो टीम मेंबर का सबसे बड़ा लीडर होता है, जब आप उसको कोई काम दे रहे हैं तो कल को आप लीडर को ही पकड़ोगे ना, टीम को तो नहीं पकड़ोगे, तो क्योंकि उसके अंडर में काम कर रही है वो। अब वो रघुवीर अंकल परेशान हुए, तो उन्होंने गुरुजी को फोन किया, उनको समस्या से अवगत कराया। तो फोन ही किया होगा या उनके पास गए होंगे, उन्होंने अवगत कराया। गुरुजी ने मुस्कुराकर रघुवीर को निर्देश दिया कि वह और कर्मी किराए पर लाएं, और आश्वासन दिया कि यह समस्या पुनः नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में एक भी सर्प नहीं था। जब रघुवीर अंकल गुरुजी के पास गए, उन्होंने समस्या बताई कि वहां तो सब कुछ करने पर सांप निकल रहे हैं और लेबर भाग रही है। तब गुरुजी ने उनको बोला कि आप और लेकर आओ लेबर, और बाद में क्या होगा, वहां पर कोई समस्या इस तरह की नहीं आएगी। और सच में नेक्स्ट डे जब वो लेकर गए हैं वहां पर लेबर्स को, तो ऐसी समस्या उनके सामने नहीं आई, वो समस्या आई ही नहीं, वो गायब हो गई। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था। बारिश के समय में प्रारंभ हुआ था। हर बार जब कंक्रीट डाला जाता तो वर्षा रुक जाती। जब भी उसकी मतलब उसमें डाला जाता, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईंट पत्थर रोड़ी जो भी बनाने के लिए जब डाला जाता है, निर्माण कार्य किया जाता है, तो बारिश बड़ी बाधा डालती है। अगर उस समय में आपने ईंटें लगाई, उस पर चिनाई कर रहे हैं, और चिनाई करने के साथ में अपने प्लास्टर वगैरह सब कुछ डाल दिया, और बारिश आ जाए तो वो तो सारा बह जाएगा। लेकिन जब जब ऐसी कंडीशन होती थी तो उस समय में बारिश रुक जाया करती थी। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया कि यह संजोग नहीं है। उनको विश्वास हो गया, जो लेबर कार्य कर रहे थे, उनको विश्वास हो गया कि यह संजोग नहीं है, ये तो बहुत अद्भुत चमत्कार है। गुरुजी स्वयं कहा करते थे, घटनाएं चैन से होती है, देव योग से नहीं। गुरुजी स्वयं कहा करते थे, घटनाएं जो होती है वो चैन के द्वारा ही होती है, देव योग से नहीं। भगवान तो उतर कर नहीं आ गए थे ना वहां पर, काम करने वाले तो लोग थे, लेकिन सहयोग किसका था? गुरु का। तो गुरु का हस्तक्षेप हुआ, तभी ये संभव हो पाया। गुरु जी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में होगा। जो ऊपर का गुंबद आप देखते हैं कि उसकी जो बड़े मंदिर की जो चोटी है, जिसको हम कह सकते हैं ना, ये मंदिर है, उसके ऊपर की आपने देखा होगा, मंदिर के ऊपर ना आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से बना होता है। लेकिन जब गुरुजी ने देखा कि जो मंदिर के ऊपरी हिस्सा है, उसकी जो चोटी होगी वो गुंबद के आकार की होगी। और गुंबद कैसा? जैसे
आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग के रूप में वहां पर दिया गया है, तो गुंबद के रूप में होगी। और गुंबद अगर देखा जाए तो मस्जिद वगैरह में, गुरुद्वारे में भी गुंबद बने होते हैं ऊपर की तरफ, तो वो कहते हैं गुंबद के रूप में उसकी आकृति होगी। है तभी संभव था जब उस ठोस आधार दिया जाए, जब ही संभव था उस पर गुंबद बनाना, जब उसका बेस जो है वो कैसा हो, आधार जो है वो बहुत ज्यादा ठोस होना चाहिए। परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे। गुरुजी ने मना कर दिया था कि ठोस आधार नहीं रखना है, उसके विरुद्ध थे। वस्तुविद का मानना था कि यह अव्यावहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तथापि निर्माण गुरुजी के आदेशानुसार प्रारंभ हुआ। जब गुंबद बनाने का कार्य शुरू हुआ तो गुरुजी को बोला गया कि जो वहां का आर्किटेक्चर था उसने बोला कि ये कार्य संभव नहीं है, जब तक बेस नहीं मजबूत होगा तो वो कैसे टिकेगा वहां पर। लेकिन गुरुजी का आदेश था कि नहीं, ऐसा ही होगा। लेकिन वो जो आर्किटेक्चर था वहां का, जो बनाने वाला था, उसने वहां पर गुरुजी से बहुत विरोध किया सबसे। लेकिन आखिरकार गुरुजी की जो बताई हुई बात थी वही पूरी हुई। अब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था। अब दिल्ली में ऐसा काम करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। दिल्ली में सिर्फ ऐसा ही एक व्यक्ति, देखिए हर किसी को भगवान ने कुछ ना कुछ उपहार मात्र, कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी है जिसके बारे में उसको विश्वास नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको पकड़ में आ ही जाता है। तो गुरुजी के निर्माण कार्य के लिए सिर्फ एक ऐसा ही व्यक्ति था जो वो कार्य कर सकता था, लेकिन उसको ढूंढा कहाँ जाए, समस्या आ गई। अब इन्होंने क्या किया कि ये कार्य रघुवीर अंकल जी को सौंपा गया, और अंकल जी ने कैसे उसे निकाला, यह तो एक स्वयं में एक सत्संग है। वो कहते हैं जिस तरीके से रघुवीर अंकल ने उनको खोज कर निकाला उस व्यक्ति को, तो ये बहुत बड़ा सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, क्योंकि वो क्या था, उनको अंदर से क्या बनाना था, ठोस नहीं बनाना था, खोखला बनाना था अंदर से, क्योंकि उसमें प्रतिमाएं रखी गई हैं, फोटोज है, स्वरूप है भगवान शिव के, माता पार्वती के। आपने देखा होगा बहुत सुंदर गुंबद बनाया गया है वो। किंतु ऊपरी भार में अब क्या था, समस्या बन गया था। वो निचला हिस्सा बना, समस्या के बन गया, लेकिन ऊपरी हिस्से में अब क्या गया, दरारें आ गई। जब अंदर से अच्छा बन गया तो ऊपर से दरारें आ गई। रघुवीर को इस समस्या से अवगत कराया गया। जो बनाने वाले थे उन्होंने बताया रघुवीर अंकल को कि अंदर से तो वो खोखला बन गया है, लेकिन ऊपर की तरफ से उसमें दरारें आ गई हैं। जब रघुवीर अंकल को ये पता चली समस्या, तो उन्होंने ठेकेदार को पुनः बुलाया और फिर निर्माण कार्य करने को कहा। किंतु फल वही रहा, दोबारा से फिर वही सिचुएशन वही आ रही थी। अंदर से ठीक था, ऊपर से फिर खराब होता चला जा रहा था। अब रघुवीर अंकल ने सही कराया कई बार उनको बोलकर लोगों को, लेकिन फिर भी वो समस्या ऐसी की ऐसी ही आ रही थी, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदान करने हेतु गुरु जी के समक्ष रखी गई। फिर समस्या आई तो गुरु जी के सामने रखी गई, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार उसको आधार देंगे। गुरुजी को बीच में लाया गया, गुरुजी का फिर हस्तक्षेप हुआ, उनसे समस्या बताई गई, तो समस्या का समाधान निकाला कि उनको दोबारा बोलो और वो दोबारा फिर ठीक हो जाएगा। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया गया। संगत जी 3 आंकड़ा बहुत है गुरुजी के यहाँ, और 3 इतना स्पिरिचुअल नंबर है, गुरु का ही नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, और सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुजी भी 3 कॉलिंग करते हैं। गुरुजी का जो गुंबद बना वो भी 3 पर ही आकर बना, तीसरी बार प्रयास किया गया। तो आप रिलेट करेंगे ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप उसको डिनाई ही नहीं कर सकते संगत जी। तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया गया, और इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार या रुकावट के पूर्ण हो गया। तीसरी बार संगत जी, और 3 बार ही कॉलिंग होती है गुरुजी के यहाँ की। और गुरुजी कहा करते थे 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, तीसरी बार बोलो, नहीं मानता छोड़ दो उसको। तो 3 नंबर बहुत स्पेशल है। जय गुरुजी। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो पाया, उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हुआ। यह वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभालते हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल्स लगाई गई थी। बाद में इनको काली ग्रेनाइट से अंतरित कर दिया गया। पहले शिवलिंग में हल्की भार और हल्के रंग की टाइल्स लगाई गई थी, लेकिन बाद में उसको ग्रेनाइट पत्थर में बदल दिया गया। तत्पश्चात लिंग के मध्य में एक भारी भरकन फानूस की टांग दिया। फानूस मतलब जो आपने देखा होगा बीचों बीच, जो हम कह सकते हैं सिलेंडियर टांग दिया गया था। तो इस प्रकार न केवल ये असंभव रचना हुई,
उस पर वजन भी डाल दिया गया और फानुस लगाकर जब उस पर वजन डाला गया तो क्या हुआ, वो गुरु जी की कृपा ही है कि वो किस तरीके से, एक अचंभा ही है कि कैसे वो जो गुंबद है वो खोखला भी है और किस तरीके से वो रचा गया है गुरु जी की कृपा से। तो ये तो बड़ा ही चमत्कारिक रूप है और एक तरीके से सत्संग भी है। उस पर वजन भी डाला गया, यह सब गुरु जी की कृपा ही है। इसके कारण लिंग अपने स्थान पर इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थित है, कि मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि वो किस तरीके से रखा गया, लेकिन आज भी मौजूद है, हम आज भी देख रहे हैं उसको और कितना सुंदर लगता है वो। संगत जी आगे कंटिन्यू करते हैं। चमत्कृत भूमि, चमत्कृत भूमि है, ऐसी भूमि है गुरु जी के मंदिर की कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां की तो मिट्टी भी बहुत सोना है संगत जी। मंदिर और उसके परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था, अब और भी है, पहले भी प्रत्यक्ष हो गया था, अब तो और भी ज्यादा है कि इस स्थान पर त्र्यंबकम की कृपा है, कि मतलब इस पर किसी भगवान की कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल पौधे और वृक्षों की विस्तृत उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना नहीं रहते, कि मतलब कितने सुंदर फूल हैं वहां पर, कितने सुंदर वृक्ष हैं, और लोग बाग ना कि देखते हैं ना तो उसको देखते रह जाते हैं कि कैसी छटा है वहां की, बहुत ही अद्भुत छटा है। एक महिला ने अपने कृषि भवन के लिए खरीदे हुए फूल के कुछ बीज जब यहाँ पर उगने के लिए डाले तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार उनके यहाँ उगाए गए फूलों से दुगना था। एक सत्संगी एक तरीके से एक ने, जो कोई एक आंटी गुरु जी की संगत ही थी, तो वो अपने यहाँ से जो उनके बगीचे जहाँ पर वो जॉब करती थी, तो वहां से वो माली से कुछ बीज लेकर आई कि ये गुरुजी के आश्रम में लगाएंगे और बड़े सुंदर लगेंगे। अब वो जब वो बीज लेकर आई तो उन्होंने देखा कि जो बीज वहां पर गुरुजी की भूमि में डाले गए, बड़े मंदिर पे जो डाले गए भूमि में बीज, तो वो उनके जो ऑफिस में जो लगे हुए बीज वही सेम बीज थे, उसमें फूल छोटे छोटे थे, लेकिन गुरुजी के यहाँ पर उनका आकार दुगना हो गया था संगत जी। तो एक तरीके से बहुत ही अद्भुत सत्संग है कि एक मिट्टी भी देखिए, मिट्टी अगर देखी जाए तो मिट्टी में ही रोपित किया जा रहा है बीज, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी देखिए, अभी हम कहने लग जाए वहां की मिट्टी खराब होगी, लेकिन वहां तो मिट्टी में जो माली है वहां पर लगे होते हैं, वो कार्य कर रहे हैं मिट्टी में, वो बहुत सारे पोषण डालते हैं, खाद भी डाल रहे हैं और अन्य चीजें भी डाल रहे हैं, कीटनाशक भी डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ गुरु जी की मिट्टी से में सिर्फ उसने कह सकते हैं बड़े मंदिर की मिट्टी में उसने सिर्फ बीज डाले थे, और क्या हुआ संगत जी कि वो इतने दुगनी मात्रा में वहां से बड़े हुए और उनके साइज भी बड़े थे, वो किससे चमत्कृत हो गई कि ये कैसे संभव है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिट्टी कितनी अद्भुत है गुरु जी की। एक बार गुरु जी से मंदिर की दूब पुनः बिछाने की आज्ञा ली गई। दूब मतलब संगत जी घास। एक बार मंदिर में गुरु जी की धूप लगाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक आयोजन का समय बहुत निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूरा कर दिया था, पर धूप बिछाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह निर्णय दो कारणों से अनुचित था। पहला, धूप को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा यह कि जिस प्रजाति की धूप डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है और उसके पश्चात ही मलमल की तरह नर्म होती है। समय के अभाव में ये दोनों असंभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में धूप की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित रह गए। धूप की पहली कटाई आयोजन से काफी पूर्व करी गई और उपज इतनी अच्छी थी कि आयोजन से पूर्व एक कटाई की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय प्रगाण में धूप की उत्कृष्टता देखकर आत्मगत प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। इस प्रसंग को सुन और देखकर धूप के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब एक बार मंदिर में ऐसा हुआ कि मंदिर में कोई कार्य आयोजन होना था, तो क्या हुआ था कि वहां पर मंदिर में गुरुजी से बोला गया कि यहाँ पर जो संगत आएगी तो वो चलती है, आप लोगों ने देखा कि पैदल ही चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं। तो किसी ने बोला, संगत ने ही बोला कि वहां पर क्या लगाया जाए, दोबारा दूब लगाई जाए, घास लगाई जाए। अब वो जो घास लगाई गई थी ना संगत जी, वो ऐसी होती है कि एक बार आप उस पर मतलब पहली बार तो उगने में समय लेगी, दूसरी बार जब उसको लगाया गया तो पहली बार में ऐसी होती है वो घास की, उसको अगर उस पे चलेंगे ना तो उसमें कांटे की तरह वो पैरों में चुभती है, तो उसकी कटाई होती है, फिर वो नरम हो जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है एकदम। तो यहाँ पर भी सेम वही था, लेकिन क्या हुआ जब वो घास उगी ना तो लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो किस तरीके से इतनी जल्दी उसकी ग्रोथ हो गई थी और इतनी नर्म थी वो कि सब अचंभे में पड़ गए थे। ये तो एक
क्या है, चमत्कार ही है। क्योंकि भूमि वहां पर क्या है, भूमि का काम नहीं है संगत जी। भूमि हम नहीं कहेंगे कि भूमि भूमि वहां पर वैसी थी, भूमि तो हर जगह की, लेकिन किसका चमत्कार है, हमारे गुरु जी का। क्योंकि उनकी छत्र छाया थी और वो चाहते थे कि वहां पर हो, तो उनको पता था कि भूमि कैसी है, हमें नहीं पता। और आज भी बहुत से लोग तो गुरु जी के मंदिर जाते हैं और डुगरी मंदिर भी जाते हैं, वहां से वहाँ की मिट्टी लेकर आते हैं, पावन मिट्टी, और अपने घर की नींव में भी डालते हैं। मैंने एक आंटी का वीडियो देखा था रिसेंटली, वो तो मिट्टी लेकर आई थी डुगरी मंदिर की। उन्होंने बोला मिट्टी है ये, पावन डुगरी मंदिर की पावन मिट्टी है, और मैं इसको अपने घर की नींव में डालूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डाल रही इसमें, सिर्फ मैं अपने घर की नींव में ये गुरु जी की पावन मिट्टी डाल रही हूँ डुगरी मंदिर की, और मैं कुछ नहीं डालूंगी। तो संगत जी धन्य धन्य है वो लोग कि जिन लोगों में गुरु जी की इतनी आस्था है। जय गुरु जी। सर्वव्यापी गुरु जी। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रही हैं जो दैनिक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत करती हैं। कि कहते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती थी वहां पर। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव बदलते देखे। जो शिव प्रतिमा है जिस पर शेष नाग है, कहते हैं मंदिर में लोगों ने जो कि संगत थी उन्होंने उनके भाव बदलते देखे हैं, फेस के भाव बदलते देखे, और ऐसे सत्संग भी हम सुनने को मिलते हैं। और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया है। जो अंदर गुरु जी के गद्दी के पास में जो पीतल की भोले बाबा की मूर्ति है, उस पर भी होली के समय 2006 में जो होली का पावन दिन था, तो उस दिन उन शिवलिंग ने जो शिवजी जी की मूर्ति है पीतल की, उस पर रंग लगा हुआ देखा गया था। 2006 की घटना यहाँ पर मेंशन की गई है कि होली के पावन दिन पर उस प्रतिमा पर भी क्या लगा हुआ था, रंग लगा हुआ था। संगत जी यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरु जी की दृष्टि सदा मंदिर पर बनी रहती है। अब गुरु जी हैं वहां विद्यमान, गुरु जी हर जगह विद्यमान है। अगर दिल से पुकारो तो गुरु जी आपको कभी भी कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। एक अध्यापिका का वृतांत वर्णनीय है। यहाँ पर एक टीचर का वृतांत दिया गया कि उन्होंने बताया था गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातः काल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु यह अर्ध सत्य है, किसी और ने भी उनको वहां पर देखा था। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान में उन्हें देख रहे थे। कि मतलब एक बार ऐसे घटना घटी, टीचर थी वहां पर जो गुरुजी की संगति रही, उन्होंने एक वृतांत बताया। कहते हैं उन्होंने बताया था कि एक बार वो गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह के समय 6:15 बजे के लगभग वो अपने स्कूल जाने से पहले गुरुजी के मंदिर में गई, और वो बड़ा पवित्र दिन था उनके लिए। केवल माली ही वहां पर मौजूद था जिसने उनको नमस्कार करते हुए देखा था, और वहां पर कोई नहीं था, ये सिर्फ वही जानती थी, गुरुजी भी नहीं थे। लेकिन जब वो गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट में गई तो वो कहती हैं कि गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया और उनको बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन वो सुबह 6:15 बजे मंदिर में गई थी उनको प्रणाम करने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए, उनसे नमस्कार करने के लिए। तो गुरुजी ने ये घटना भी उनको बता दी थी। वो टीचर बताती हैं कि कितना सच में संगत जी सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको गुरु जी के दर्शन प्राप्त हुए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जय गुरु जी। श्रद्धा का पुनर्जागरण, श्रद्धा का दोबारा से पुनर्जागरण मतलब दोबारा से श्रद्धा का जागना। स्पष्ट है कि यह बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है और उनके अध्यात्म का पवित्र स्थान है। शिव और नानक का प्रिय स्थान। यहाँ पर ओंकार और ओम एक हैं और सदा एक दूसरे के प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करते रहेंगे। यहाँ पर समस्त आगंतुकों पर उनके आशीष की वृष्टि होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक दिव्यता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। यहाँ बताते हैं कि जो बड़ा मंदिर है वो सच में गुरु की कृपा से ही स्थापित हो पाया है, वरना वो असंभव था। और जो पवित्र स्थान है वहां पर गुरुजी और गुरु नानक जी दोनों विद्यमान हैं। ओम और ओंकार दोनों का समावेश है। और संगत जी जो कि
नए नए आतुंगत हैं। आतुंगत मतलब जो नए नए लोग हैं, जो नई नई चीजें देखने के लिए आते हैं। मेहमान आतुंगत होते हैं, मेहमान हमारे जो मेहमान लोग हैं जो आते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, जिनको पता चलता है तो वो क्या करते हैं, वहां दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो गुरु जी की आशीष लेने के लिए आते हैं। गुरु जी का आशीष उनको सदा ही प्राप्त होता रहता है। और जो दिव्य आभा है ये हमेशा ऐसे ही प्रकट होती रहती है और ये संसार में क्या करिए, ज्ञान का प्रकाश फैला रही है, आपको गुरु जी से अवगत करा रही है, गुरु जी की लीलाओं से अवगत करा रही है। जो इफ एंड बट में लगे हुए हैं ना, उनके कह सकते हैं संदेह को दूर कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। यहाँ पर क्या आने वाले समय में जैसे हम लोग हैं, हमारे आने वाले जो जनरेशन है, उनके आने वाली जनरेशन है, कह सकते हैं जनरेशन बाय जनरेशन जो अपने बच्चों को वहां पर लेकर जाएंगे, तो उस पवित्र स्थान को, उस पावन स्थान को धर्म के जन्म स्थान के रूप में समझा जाएगा, जो कि पावन है बहुत, हमारे लिए तो बहुत ही पावन जगह है वो। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च स्थान सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। नवीन धार्मिक चेतना का उदय हो ही रहा है। इतना रश होता है ना संगत जी, बहुत रश होता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। हम तो खैर सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में गुरु जी के इजीली बड़े मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। लोग राजस्थान से, हरियाणा से और कनाडा से, अमेरिका से, कहाँ कहाँ से दूर दराज देशों से, प्रांतों से आते हैं और गुरु जी के दर्शन कर सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यहाँ आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्वास में सद्भावना और शांति के युग का शुभारंभ होगा। कि आने वाले समय में जो भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी को क्या होगा, विश्व में सद्भावना बैठेगी, सब एकजुट होकर जाएंगे और शांति के युग का आरंभ होगा। बिल्कुल शांति का। अभी आजकल क्या है, युद्ध का माहौल चल रहा है, कभी कहीं कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। लेकिन क्या है, हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं और स्पेशली संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि आपका घर परिवार वो काम नहीं आएगा, लेकिन जो गुरु ने संगत बनाई है, गुरु संगत बनाई है, वो एक दूसरे के काम आएगी। और ये फैक्ट है, आज गुरु संगत ही गुरु संगत के काम आ रही है। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है, उसका आरोहण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित रोग और एवं अज्ञान से मुक्त होंगे, व्याप्त पापों से बाधित और पराजित नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। कि क्या सच में शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है, दोबारा उदय हुआ है? किस तरीके से, कैसे कैसे ना दो जब हम बात करें तो शिवलिंग धरती से निकल कर आया था और जब ब्रह्मा और विष्णु जी की लड़ाई हो रही थी तो एकदम स्वतः ही निकल कर आया था वो शिवलिंग और वो ज्योतिर्लिंग में था। और किस तरीके से अपने आप ही उद्भव हुआ था, जिस तरीके से तब हुआ था ऐसे ही आज के समय में गुरु जी के द्वारा वो क्या हुआ, उद्भव हुआ उसका, सेम वैसे ही। और कहते हैं कि जो पापी हैं, रोग से पीड़ित हैं, अज्ञान भरा हुआ है जिनके, वो सब चीजें धीरे धीरे उनकी उसके दर्शन करके समाप्त हो जाएगी। आगे कहते हैं कि केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका, जिसका पतवार मात्र सतगुरु के शब्द और कृपा है, से सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने में समर्थ मिलेगा। कि जो जो परेशानियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं, रोगी हो, परेशानी हो, कुछ भी है आपके शरीर से रिलेटेड, आपके मन से रिलेटेड, या कह सकते हैं कि रोग है, मन बुद्धि है, पाप भरा हुआ है, वो सब की सब चीजें खत्म हो जाएगी। एक नौका के समान गुरु कहते हैं ना, नौका पर बैठने वाले हो। नौका क्या है, आपके कर्म, आप उस पर बैठेंगे तो क्या होगा, डर और सब कुछ चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। और पतवार कौन है आपकी, किसने थाम रखी है, आपकी नाव कौन संभाल रहा है, आपके गुरु जी संभाल रहे हैं। उनकी कृपा से सब कुछ चीजें खत्म होती चली जाएंगी। पथिकों को ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और सत्यंत कठोर यातना काल में देव स्थान में अंकित यह शब्द गुरु जी के परिश्रम से उनके हृदय और मन का चिन्हित है। उनकी हुंकार, मित्र, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। कि जो पथिक है, पथिक कौन है, हम हैं, हम चल रहे हैं ना उस रास्ते पर, तो हम तो पथिक ही है ना। एक रास्ते को राहगीर जिसको कहते हैं कि रास्ते में चल रहा है वो, तो पथिक को क्या मिल रहा है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का मंत्र मिल रहा है, जिसके कारण उसके सारे कार्य होते
चले जाएंगे। और वो क्या, ना तो उसको कठोर परिश्रम करना पड़ा, हमें क्या करना पड़ा, हम क्या पत्थर तोड़ रहे हैं, हम क्या कुछ कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ गुरु जी का मंत्र का जाप कर रहे हैं, और जिससे कि हमारे सभी प्रश्नों के जवाब हमें मिलते हैं, और हमें क्या होता है, हम गलत कामों से बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिना परिश्रम के ही हमें अच्छी संगत से मिलाप हो रहा है, हमारे मित्र बन रहे हैं, हमें प्रेम की भाषा समझ में आ रही है, और सभी के सभी दर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को शिवालय निर्माण प्रदान करेगा। इस देवालय से प्रतिपादित होती गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। जो जो परेशान है, सबकी परेशानी गुरु जी के द्वारा इस शिवालय में ही पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सब परेशानियों से वो दूर हो जाएंगे। गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। जो जो वहां पर जाकर अपनी इच्छा पूर्ति करता है तो उसकी पूरी जरूर होती है। वो अलग जाने कि गुरु जी ने कब देना है, वो समय और दिन और सब कुछ वो निश्चित करके बैठे हैं, बस देरी किसकी है, उनके देने की। इस पृथ्वी पर देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। हमेशा इस धरती पर, कौन सी धरती पर, धरती कौन सी, दिल्ली की धरती पर यह शिवलिंग है, देवालय है, जो क्योंकि शिव का आलय ही देवालय कहा गया है ना, तो देवालय जो है भगवान का जो आलय है, घर है, जो बड़ा मंदिर है, वो उनकी कृपा से ही हमेशा चिन्हित रहेगा, हमेशा उनकी कृपा से ही देखा जाएगा। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव की कृपा से। हमेशा मैं तो यही कल्पना, आप कह सकते हैं कल्पना में तो हमने सोचा ही है कि हम जाएं, कभी होता है कि नहीं जा पाते, और हम सिर्फ मन में भी ये ठान लेते हैं ना कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो गुरु जी हमें स्वप्न में ही दिखा देते। जो संगत नहीं जा सकती उनको स्वप्न में भी गुरु जी मिलने आ सकते हैं। तो कल्पना भी करेंगे ना, तब भी गुरु आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। मन में अंकित हो सबकी अभिलाषाएं पूर्ण, सदगुरु रखे हमें सदा अपनी ही शरण में, कि हमेशा सबकी मनोकामनाएं अभिलाषाएं पूर्ण हो, और गुरु जी सबको अपने चरण कमलों में हमेशा रखे, अपनी शरण में रखे, ताकि लोगों के कल्याण और कष्ट मिट जाएं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।